मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आज एक चैप्टर पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें भी एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। रोहन, सोहन एंड मोहन are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share profits and losses in the ratio 2:3:5. ये न्यू रेशियो दे रखा है। कब से चेंज होगा सर ये? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026. They also decided to record the effect of the following accumulated profits and losses and reserves and without affecting their book value by passing a single entry. मतलब सारी प्रॉब्लम की आप केवल एक एंट्री करके दिखाइए, जबकि प्रॉब्लम इसके अंदर कितनी है बेटा? 3। जनरल रेयर दे रखा है बेटा, उसकी बुक वैल्यू 42,000। प्रॉफिट लॉस दे रखा है क्रेडिट बैलेंस, वो 1,68,000। ये दो तो प्रॉफिट हैं। और बच्चों एक लॉस दे रखा है आपके पास, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 84,000। तो ये दोनों प्रॉफिट जुड़ जाएंगे बेटा और लॉस घटा देंगे, तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद कह रहा है आपसे एक जनरल एंट्री करके दिखाओ, पासिंग एन एंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले ऐसे क्वेश्चन पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान से सुनते रहना, सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा ऐसे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि नेट इफेक्ट का मतलब एक तरह से वो नेट प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। नेट इफेक्ट का मतलब नेट प्रॉफिट। तो मैंने दूसरा वर्ड भी लिख दिया इसके साथ कि ओवरऑल हम प्रॉफिट देखना चाहते हैं पहले स्टेप में। तो खुद बताइए बच्चों आप लोग मुझे कि सबसे पहले इसमें जनरल ईयर दे रखा है बेटा, जनरल रिजर्व कितने रुपए बेटा? 42,000। तो 42,000 रुपए का तो जनरल ईयर। और दूसरे नंबर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब एक तरह का प्रॉफिट है, वो रखा 1,68,000। बस ये दोनों ही प्रॉफिट हैं। अगर मैं दोनों प्रॉफिट का एक साथ टोटल कर लूं तो कुल प्रॉफिट हो जाते हैं बच्चों आपके पास 2,10,000 रुपए। ये प्रॉफिट 2,10 हो गए। एक बेटा इसमें नुकसान है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ना, क्या नाम दे रखा है उसका? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बताना बेटा देख के क्या रुपए दे रखा है। क्या देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या रुपए था क्वेश्चन में अभी इससे पहले आपके सामने पढ़ा था बेटा, तुम कहाँ थे तब? मतलब बिल्कुल इतने सारे बच्चों में एक बच्चा भी अलर्ट रहना नहीं चाहता। वो तो आप बताओगे ये रहा 48 84 है बेटा, है ना? तो अलर्ट रहा करो, ऐसे नहीं। इतनी सारी भीड़ में किसी को भी नहीं पता है। ये है आपका 84,000। 84,000 चलते हैं बेटा वहाँ। तो 84,000 जो लॉस है उसको घटा देंगे। 84,000 अगर लॉस आपने घटा दिया तो फाइनली आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो बचेगा, हाँ बेटा बुक में नहीं है, क्वेश्चन बनाया है एक, तो 0,006 तो ये बचे बेटा, और यहाँ रह गए 20 में से 12, 1,26,000। ये स्टेप नंबर 1 का काम कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट एक लॉस है। तो फाइनली इससे आपको क्या सीखने को मिला कि हमारे पास कुल मिला के इतने रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अब ध्यान से सुनना सब लोग। फिर हम स्टेप दूसरा अगर देखें तो देखो एक तरीका तो ये है कि हम ओल्ड रेशियो लिखें, न्यू रेशियो लिखें, सेक्रीफाइस रेशियो निकालें, गेनिंग रेशियो निकालें, और फिर जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे होंगे वो 2 में आएंगे और गेन वाला टीआर में। एक तरीका ये, इससे भी बढ़िया तरीका एक और है कि हम एडजस्टमेंट टेबल बना लें। हालांकि रेशियो का ही प्रयोग करूंगा लेकिन अंदाज देखना तरीका, मैं दूसरे तरीके से करता हूँ इसको। तो सेकंड पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ आपसे कैलकुलेशन ऑफ
एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, एक टेबल नुमा हम बनाएंगे बेटा। तो टेबल में क्या करते हैं बच्चों, कितने पार्टनर दे रखे थे हमको बताओ? तीन। तो हर पार्टनर के लिए कॉलम बनेगा ही बनेगा लास्ट में। जैसे मान लो एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन, और एक कॉलम बन जाएगा पार्टिकुलर का, पार्टिकुलर्स। बताना बच्चों पहले पार्टनर क्या नाम था? रोहन सोहन। पहले पार्टनर का था बेटा रोहन सोहन एंड मोहन, रोहन सोहन एंड मोहन, रोहन सोहन एंड मोहन, रोहन सोहन एंड मोहन। अब ध्यान से सुनना कि जो रकम आई है ना बेटा 1,26,000 रुपए, इसको तीनों पार्टनर बांटेंगे। तो यहां लिखेंगे ओल्ड फर्म्स नेट इफेक्ट की अमाउंट जो आई है ना ₹1,26,000, उसको एक बार ओल्ड फर्म में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। तो 1,26,000 इन ओल्ड रेशो। तो बच्चों बताइए ओल्ड रेशो क्या थे बेटा आपके? 5:3:2। टोटल करेंगे 10, 10 और 10। किसी को शक हो तो रेशो पीछे लौट के देख के आ सकते हैं। क्या ओल्ड रेशो दे रखे थे बेटा आपके? 5:3:2। इस बाद में नया रेशो हो जाएगा, पलट देंगे इसको। चलिए, तो अब आप इस रेशो में 1,26 को बांटोगे तो देखो 10 से इसमें भाग देंगे 1,26 में, तो एक जीरो कट के 12,600 रह जाएंगे। 12 पंजे 60,000 और 6 पंजे 30, तो ये आएगा 63,000 रुपये। मतलब एक तरह का जस्ट आधा आ गया बेटा। ये रेशियो एक तरह का आधा है ना बेटा, 5/2 तो इसका आधा आ गया। फिर 10 का भाग दिया इसमें, 3/10 करेंगे ना, तो 12,600 और 3 से, तो 12 × 36 और 6 × 18, 37,800, 37,800 रुपये। बाद में इसका 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 25,200 रुपये, 25,200। तो कहना मैं कुल मिला के ये चाह रहा हूँ आपसे कि एक बार हम लोग ओल्ड फॉर्म में ओल्ड रेशो में बांटेंगे बेटा, 25,200 रुपये। आप सहमत हैं इस बात से? फिर मैं इसी अमाउंट को एक बार न्यू फर्म में बांटूंगा, लिखूंगा न्यू फर्म नेट इफेक्ट, नेट प्रॉफिट कह दो, नेट इफेक्ट कह दो, चलो नेट इफेक्ट कहते हैं। नेट इफेक्ट ₹126, और उसको आप लोग न्यू रेशो में, अब की बार किस में बांटना बेटा? न्यू रेशो में। और न्यू रेशो मजे की बात 2, 3 और 5, रेशो पलट गया है, तो 2/10, 3/10 और 5/10। जैसे ही 10 का भाग दोगे आप तो आएगा वही 12,600, 12 दूनी 24 और 1,1200, 25,200 रुपये। दूसरे का देखो बीच वाले का 12 36 और 6 18, 37,800 रुपये, सेम रकम आ गई इसकी। और थर्ड वन का देखें तो 63,000। अब हुआ क्या, अमाउंट तो वही रहती है बेटा रात रात। अच्छा मजे की बात यह कि जरूरी नहीं कि आप इसी का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप किसी का भी एडजस्टमेंट कर रहे हो तब भी वो टेबल ऐसे ही बनेगी बेटा। जब भी आपसे एक एडजस्टमेंट एंट्री मांग ले तो आपको हमेशा टेबल ऐसे ही बनानी है। मतलब कोई भी अमाउंट का एडजस्टमेंट करना हो लाइफ में, गुडविल का हो सकता है, कल परसों हम गुडविल का एडजस्टमेंट सीख रहे थे, वो भी ऐसे ही होगा कि एक बार जितने रुपए की अमाउंट है उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो और एक बार न्यू रेशियो में। तो पता है होता क्या है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो अपने आप कंप्यूटराइज सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में रकम बढ़ के आएगी। अब देखो कैसे सैक्रिफाइस गेनिंग में आएगी, ये रकम बच्चों बढ़ी है ऊपर, आप देख ही पा रहे हैं 63,000, और उसमें आसानी से 25,200 देश का हर एक कोई बच्चा घटा देगा। आरामदायक चीज है, बड़े मजे से घटा देगा, खुशी खुशी इसमें घटाने में कोई फर्क उस पर जोर नहीं पड़ेगा। तो घटाना जरा इसमें से, तो ये आए बेटा 800 और ये रह गए 2, 12 में से 7 और ये यहाँ 3, इतना बचा।
37,800। अब क्योंकि आराम से घट गया, बड़ा प्रेम से, प्रेम दी नाल सारी बातें हो गई, तो क्रेडिट का साइन देंगे। अच्छा लगा, मतलब घटाने में मजा आया। इधर देखो कहीं घटा रहे हो ना, प्लस माइनस कुछ नहीं, तो ये जीरो आएगा। अब जीरो लिख लो या ज्यादा बेटर नील, मतलब ना इसने कोई सेक्रीफाइस की ना गेन किया है, इसका दोनों कंडीशन में रेशियो एक समान रहा, तो इसको ना कुछ लाना ना देना। लेकिन लास्ट वाले का देखो, ये है दिक्कत वाली बात, आप इसमें से ये नहीं घटा पाएंगे, आपको इधर से इधर उल्टा घटाना पड़ेगा। तो 800 रुपये तो ये बची, मैं उल्टा घटा रहा हूँ बेटा, ये 12 में से गई ये 37,800। अब क्योंकि उल्टा घटाना पड़ा, ये कॉमर्स की दुनिया में नुकसानदायक बात है, इसलिए डेबिट लगाते हैं। जैसे ही माइनस का आता है, माइनस का आ रहा है, पहली रकम है दूसरी, तो नीचे से ऊपर वाली रकम घटानी पड़ेगी, और माइनस की फिगर को यहाँ क्या लगा देते हैं हम, डेबिट। ये हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एडजस्टमेंट। लास्ट में क्या हुआ, एडजस्टमेंट। तो इसमें से मैंने आपको कौन से स्टेप से बचा दिया कि नंबर 2 पे जो मैं लिखता था ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाई रेशो, गेनिंग रेशो, तो ओल्ड और न्यू दोनों में लिखता था, जो यहाँ लिख लिए हैं। फिर ओल्ड में से जैसे न्यू घटाता था, तो अपने आप या तो सेक्रीफाइस बचता या गेन। फिर मैं वो एंट्री करता था, जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे वो 2 में आएंगे, और गेनिंग वाला DR में आएगा, हाँ या ना। तो आज एंट्री इस अमाउंट को लेकर करनी है। ये जो गणित की फिगर आई है, ये क्रेडिट में जाएगा बंदा, इसको मिलेंगे और इसको घर से ला के देने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर अगला देखें हम लोग, तो ये कौन है, मोहन को घर से पैसे लाने और रोहन को मिलेंगे। तो अगली एंट्री करने निकले तो कैसे करेंगे, स्टेप 3 डालेंगे। पहले क्या करने जा रहे हो, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री करने जा रहे हैं, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब देखिए लास्ट वाला कौन था बेटा, तो लिखेंगे मोहन को घर से पैसे ला कर देने पड़ेंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट DR, मोहन को घर से पैसे ला कर देने। टू, पहला वाला कौन है, रोहन, टू रोहन्स, इसको मिलेंगे रोहन्स कैपिटल अकाउंट, और लिखेंगे बीइंग एन माने 8, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो जरा मुझे बताइए अमाउंट कितनी थी बेटे इसमें, 37,800 रुपये, 37,800, 37,800। लो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको पहले नोट कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।